अस्सलामुअलैकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक है जी आपका अनदर व्लॉग में। तो आज है जी शॉपिंग व्लॉग। हम आए हैं इज़ला फूड। तो चलते हैं अंदर और बोलते हैं सबसे पहले खुल जा सिम सिम, और खुल गया जी डोर। अब हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर हमने मैजिक करके जो है डोर हमने ओपन कर लिया है और अंदर एंटर हो गए हैं। तो शॉपिंग आज इज़ला फूड से तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने की थी, और वो वाला व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। तो अब दोबारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई थी, ख़ास तौर पर फ्रोज़न जो आइटम्स हैं तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जब इस तरह के फ़्रोज़न आइटम ज़्यादा चाहिए होते हैं ना, तो फिर इस तरफ ही हम लोग रुख करते हैं। वैसे नॉर्मल जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो जो घर के पास स्टोर है ना, वहाँ से भी ले लेते हैं। तो मैं तो पानी भी वहाँ से लेती हूँ, लेकिन यहाँ चूँकि आए हुए थे तो मैंने कहा चलो गाड़ी में रख लेते हैं जो चीज़ नज़र आई ना। तो असल में खुद हो ना शॉपिंग, जब खुद पे हो तो फिर मुश्किल होता है हर चीज़ करनी। तो जब बच्चे साथ हो तो ये इजी हो जाता है कि इनको पता होता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ लेनी है और क्या क्या खाना है, क्या पीना है। तो वो फिर अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आइटम लेके आते रहते हैं और बीच में डालते रहते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं चिकन। तो ये वाला सारा फ्रोज़न एरिया है। तो यहाँ यकीन माने अंदर जैसे ही एंटर हुआ है तो ऐसे लगता है जैसे वो सही बर्फीला जो नहीं इलाका उसमें दाखिल हो गए हैं। ठंड लगने शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से देखते हैं चीज़ें और निकलें बाहर। बहुत ज़्यादा ये इन लोगों ने ये ठंडा किया हुआ था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मीट वगैरह हर चीज़ फ्रेश पड़ी होती है ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने टेम्परेचर बहुत माइनस किया हुआ था। तो यहाँ से मैंने चिकन लिया जी, जो ड्रमस्टिक थी वो ली है। और देखते हैं आगे उसकी प्राइस वगैरह क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ प्राइस और लिखी होती है और जब केस पे जाओ तो वो और ही निकलती हैं। तो ये कि चलो केस पे जब जाऊँगी तो पूछ लूँगी। तो ये थोड़े बहुत इस तरह के ये टोमेटोज़ जो सलाद वाले हैं, लेमन, और ये भी पड़े थे। ये मुझे नहीं चाहिए यार, अभी फ्रिज में काफ़ी पड़े हुए हैं। तो इस साइड पे और भी जो इस तरह की ये चीज़ें हैं, मतलब विटामिन के हिसाब से क्रीम और योगर्ट जो है योगर्ट वगैरह, वो मुख्तलिफ़ किस्म की लगी हुई थी। तो हम तो फिर जल्दी जल्दी बाहर निकले। मैंने कहा निकलो यहाँ से। तो ऐसे जैसे फ्रीज़ हो गए हाथ भी अंदर। शामा तो खैर पहले ही उसको बाहर ले आए थे, तो उसने तो सही अंदर गए हैं तो वो उसने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ बहुत ठंड है, बाहर निकलो बाहर निकालो। तो वो तो बाहर आ गई थी। तो इस साइड पे सारे ये ड्रिंक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ बच्चों ने लेनी है, और वो उठा के रख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी लेना है। तो इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और शेयर किया करें वीडियोस को, और कमेंट्स ज़रूर पास किया करें। और जी घर के ये सामान का जो टेंशन है ना, या मतलब काम है, ये कभी नहीं ख़त्म होना। कभी एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, कभी दूसरी। बाज़ दफ़ा स्टॉक में भी लगा के रखी हुई होती हैं चीज़ें, पर फिर भी कोई ना कोई चीज़ हर दूसरे तीसरे दिन ना बस ख़त्म ही हो जाती है, फिर चक्कर लगाना पड़ता है। तो इधर तो खैर मैं जब लगाती हूँ चक्कर, तो ये हर चीज़ जो है ये मतलब इनकी बड़ी साइज़ में होती है, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाती हैं, और फिर ये कि 15-20 दिन महीना निकल जाता है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ उनके रेट ठीक हैं, तो कुछ जो हैं वो जो घर के नज़दीक स्टोर हैं उनकी निस्बत ज़रा हाई हैं, फिर वो हम लोग नहीं लेते। और जैसे ये देखिए ऑयल के इतने बड़े बड़े कनस्तर हैं और बड़ी बड़ी बोतलें, तो ये मैं नहीं लेती। मैं ऑयल की छोटी बोतल ही लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये होता है कि जब आपको वो आपके ज़रा जहन में होता है कि आपके पास ना छोटी बोतल है ऑयल की, तो एक तो अच्छा भी नहीं होता इतना ऑयल सालन में इतना। अगर खुला बड़ी बोतल हो ना, तो मैंने आजमाया ना, अगर बड़ी बोतल आपके पास होगी तो उतना ही खुला आप सालन वगैरह में डालेंगे, कुकिंग में इस्तेमाल होगा, और जो है एक तो जल्दी ख़त्म हो जाता है और वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आप छोटी बोतल रखेंगे तो वो उस हिसाब से फिर वो थोड़ा ही डलता है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर छोटी बोतल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टेक बच्चे उठा रहे थे ये कबाब वगैरह बनाने के लिए, तो ये इजी रहता है। जैसे ही मतलब बच्चों ने, जो अब आयशा बड़ी है वो यूनिवर्सिटी में बाज़ दफ़ा लंच साथ लेकर जाती है ना, तो वो फिर ईज़ी रहता है। बर्गर्स के साथ वो उसके अंदर ये स्टेक बना के उसके अंदर रख के, तो अच्छा से सैलड वगैरह लगा के तो बर्गर रेडी हो जाता है। तो ये साइड पे ये कबाब्स वगैरह जो हैं, यानी ग्रैक वगैरह बनाने के ये वो आइटम्स पड़े हैं। तो ये भी जो है फ्रोज़न आइटम, मतलब चिकन जो KFC स्टाइल है उस तरह की ना, वो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी ख़त्म हुई थी। तो और चिप्स वगैरह फिंगर जो है पोटैटोज़ हैं वो वाले इस तरह। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी उनका कौन सी रखें। एक तो ये टेंशन भी होती है ना, फिर घर में ले जाकर फिर चीज़ें सेट भी करनी होती हैं, फ्रिज में जगह भी बनानी होती है,
सारी चीज़ें पूरी आना भी मुश्किल होती हैं। तो मैं फिर देख रही थी अपने हिसाब से कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कितनी पूरी आ जाएंगी। तो बच्चों को मैंने कहा फैल जाओ हर तरफ और जो अपनी अपनी चीज़ें पसंद की लेके आओ, रखते जाओ, ताकि एक तो टाइम की भी बचत हो और जल्दी फारिग हो जाए। तो ये शाइमा मसरूफ़ थी अपनी मस्तियाँ करने में, बार बार कैमरे के आगे हाथ रख रही थी। और अब इस साइड पे अब चूँकि इसकी साइड पे आने वाले हैं, इसने कब से शोर डाला हुआ था कि ये पोम्बो और जो कैंडीज़ हैं इस साइड पे चलो। तो ये वाली जो मिंट की कैंडी है ना, ये बड़ी अच्छी है गले के लिए, तो खांसी वगैरह लगी हो ना तो इसमें ये सही रहती है। तो इसी तरह ये आप देख रही थी, कभी कह रही थी ये वाला लेना है, आगिबो वाला लेना है पैकेट, कभी किंडर वाला कह रही थी, कभी क्या। तो इसकी इसी तरह इस साइड पे आ जाओ तो इसको शुवाजी करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस साइड पे ये सारे कलर्ड और जो केक की चीज़ें होती हैं ना बेक करने की, वो सारी लगी हुई हैं। और इसी तरह ही ये साइड पे ये फ्लोर है और ब्राउन शुगर तो मैंने ली थी, वो ख़त्म हुई थी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स के कॉर्नर हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी कुछ लेने हैं, 1-2 चीज़ें लेनी है, यहाँ से सही लगी हुई थी तो वो ले लिए। कोई सोल्ड शोर सेल कोई नहीं लगी हुई इन दिनों, बस ये था कि क्योंकि पता होता है कि कुछ चीज़ें ना वैसे भी उनके रेट यहाँ मुनासिब हैं बाकी स्टोर्स की निस्बत, तो इस वजह से ठीक रहता है। और दूसरी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी हो ना तो फिर ये स्टोर्स ठीक रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये सब रेस्टोरेंट वाले और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं ना वो यहाँ से अपना स्टॉक लेके जाती हैं। क्योंकि ये तो मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये तो फ्रीज़र में लगी हुई हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, पीछे इनके फ्रीज़र बने हुए हैं बड़े बड़े, जिसमें वही चीज़ें आपको मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलती हैं। तो वो भी आपकी अपनी चॉइस अगर लेनी हो, क्योंकि हम आम लोग तो इतनी बड़ी नहीं ना लेके जा सकते, लेकिन वही है जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, ये वाले फ्रीज़र लगाए हुए हैं एक बैक साइड पे ना, तो वहाँ बड़े बड़े कॉटन और हर चीज़ आपको कॉटन में मिलेगी। तो बच्चे अब यहाँ पहुँच गए थे हम लोग केस पर और चीज़ें रख रहे हैं और स्कैन करवाते हैं और पेमेंट करते हैं, फिर चलते हैं। आज तो काफ़ी देर हो गई है, वैसे भी हमने जल्दी प्रोग्राम बनाया था, लेकिन बच्चे हैं ना तो वो बस तैयार होते और मामा चलते हैं करते करते तकरीबन शाम तो इन्होंने कर दी थी, 5 कर दिए थे। लेकिन अभी तो ये है कि अब 8 का टाइम हो चुका है, यानी हमें 2-2.5 घंटे गुजर चुके हैं। तो ये चिकन पैन मैंने ली है, फिर एक मैंने इसमें से रखी थी, तो एक फिर मैंने वापस कर दी थी छोटे वाला पैक। तो बाकी ये चीज़ें ले रहे हैं और रखते हैं और अभी पैक करते हैं, फिर गाड़ी में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ये व्लॉग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स पास किया करें कि आपको भी ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं और आप मज़ीद क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आज तो माशाल्लाह से जेब तुम लोगों ने खाली करवा दी मामा की।